एक दफा का जिक्र है, किसी कस्बे में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। वो नहायत कंजूस था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो इससे कभी भी किसी की मदद नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी सारी दौलत जमीन के तह खाने में छुपा रखी थी। एक दिन एक सफेद कपड़ों में मलबूस बूढ़ी औरत उस सेठ के घर के बाहर बैठी रो रही थी कि सेठ बहुत गुस्से से बाहर निकलकर औरत को बोला, ए बुढ़िया, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो उठो, यहाँ से कहीं और जाकर बैठो, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे गरीब पर रहम करो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ पैसे दे दो। चलो चलो निकलो यहाँ से। सेठ की इस आदत से सब मोहल्ले वाले वाकिफ थे। एक लड़का बूढ़ी औरत को पैसे देते हुए बोला, अम्मा जी, यहाँ आपको फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली, क्यों वक्त जाया कर रही हो? सेठ अंदर जाकर गुस्से से दरवाजा बंद कर लेता है। उसी रात बहुत तूफानी बारिश होती है। कमरे की खिड़कियां जोरदार हवा से खुल जाती हैं। सेठ क्या देखता है कि आधी रात को घर के बाहर तेज बारिश में वही बूढ़ी औरत हाथ में प्याली लेकर जोर जोर से चीख रही थी, तू नहीं बचेगा सेठ, तू नहीं बचेगा। अगली रात फिर वही हुआ। औरत सेठ को आवाजें दे रही थी, तेरे पास बस 5 दिन बचे हैं। और फिर वो गायब हो गई। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोज रात को वो बुढ़िया उसे दिखाई देने लगी, जो चीख चीख कर कहती कि अब तू नहीं बचेगा। उसने सुबह होते ही सब मोहल्ले वालों को मदद के लिए कहा, देखो मेरी जान को खतरा है, कोई बूढ़ी औरत मेरी सारी दौलत लूट कर ले जाएगी, मेरी मदद करो। लेकिन उस सेठ ने कभी किसी के बुरे वक्त में साथ नहीं दिया था, इसलिए उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ना था। फिर वो पुलिस को फोन करता है, मेरे घर के सामने एक बुढ़िया रोज रात को मुझे डरा धमका रही है, आप फौरन पहुँचे। वो अपना एड्रेस बताता है। पुलिस आ जाती है। रात के वक्त सेठ को फिर वही आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर जाता है। वो देखो, वो औरत देखो, तुम दोनों के सामने वो औरत प्याली तोड़कर गायब हो गई, तुम लोगों को पता नहीं चला। पुलिस वाले सेठ को हैरत से देखने लगते हैं। सेठ जी, क्या हो गया आपको? यहाँ कोई औरत नहीं है, आपने कोई ख्वाब देखा है? अरे तुम पागल हो गए हो? वो देखो खिड़कियाँ, प्याली की खिड़कियाँ, वो देखो जमीन पर। दोनों ने जमीन पर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन दोनों को यकीन हो गया कि सेठ पागल हो गया है। मैं कई रातों से सो नहीं सका, गरीबों में मैं बांट दूंगा मैं अपनी दौलत, मुझे बस सुकून चाहिए। वो लोगों के घर जाकर दौलत देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी सेठ से 1 रुपया भी लेने को तैयार नहीं था। सब समझते थे कि ये मतलब परस्त है। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। अरे बेटा रख लो, ये तुमने कहा था ना कि मेरी नौकरी नहीं है और तुम्हारी बहन की शादी है, तो ये कुछ दिन पहले मुझे याद है तुमने कहा था। नहीं नहीं सेठ जी, रहने दें, काम हो गया था मेरा, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी दूर जाकर एक और लड़का मिला। बेटा तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारी बूढ़ी माँ का इलाज करवाना था ना, ये लो। अब कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ नहीं है अब इस दुनिया में। आपको आपके पैसे मुबारक हो। सारा दिन वो भटकता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं लेना चाहता था। चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में फिर एक बुजुर्ग मिले। बेटा, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं लेगा, तुम अपनी रकम से कोई मस्जिद, मदरसा, स्कूल या अस्पताल बनवा लो, इस तरह तुम्हें हमेशा के लिए सवाब मिलता रहेगा। और फिर सेठ ने ऐसा ही किया, अपनी सारी दौलत ट्रस्ट में दे दी और खुद बहुत नेक आदमी बन गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।